गन्नौर विधानसभा सीट को बीजेपी के खाते में डालने के लिए देवेंद्र कौशिक लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे देवेंद्र कौशिक भी और भी फुर्ती और चुस्ती दिखाते हुए जनता से न सिर्फ वोट की अपील कर रहे हैं, बल्कि गन्नौर के उज्जवल भविष्य के सपने भी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक आज कोराड़ गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके अलावा उन्हें लड्डुओं में तोलकर अपना प्यार और समर्थन दिखाया। इस दौरान देवेंद्र कौशिक ने कहा कि वो कभी भी जनता के इस अपार स्नेह का ऋण नहीं उतार सकेंगे। ये 5 तारीख को जो चुनाव है, अति महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक विकास की एक डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, तो विकास के काम रुकते नहीं। आप देख रहे हैं कि आपके चाहे नेशनल हाईवे बनने हो, एक रोड आपके गांव से परली तरफ बन रहा है, एक उधर 302 बन रहा है, एक और रोड मंजूर करा है जो यहाँ से मुरथल से होकर सीधा देहरादून जाएगा, जमुना के ऊपर से होता हुआ हरिद्वार के लिए। तो मेरा मतलब ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कामों पर ध्यान जब देती है, जब प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार हो, मुख्यमंत्री MP MLA जाके कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जब ये काम होते हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी विकास के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे चाहे आपके रेल कोच फैक्ट्री लगाने का काम हो बड़ी के अंदर, उसमें 30,000 करोड़ रुपए का बजट अभी आया है। और उस फैक्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ, वंदे भारत जो ट्रेन चली है उसके कोचेस उस फैक्ट्री में बनेंगे और मेरे इस एरिया के हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। बहुत जल्दी उसमें काम चालू हो जाएगा। हमारी बहन के प्रयासों से बहुत एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी गन्नौर में बन रही है, उसमें हजार दुकान खुलेंगी और हजारों लोगों को वहां पे काम करने का मौका मिलेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आपके सामने मारुति की लगी है इधर अपना खरखोदा में, उस फैक्ट्री में भी 20 से 25,000 कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी। वो भी बहुत बड़ा काम है। तो ये काम इसलिए हो सकते हैं कि हमारी सरकार केंद्र में है। तो इस डबल इंजन की सरकार में कहीं ब्रेक ना लग जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के जो काम है, सुरक्षा के बारे में जो मेरे फौजी भाई बैठे उनको पता होगा पहले क्या हाल था बॉर्डर का। आज हमारे बॉर्डर पे शांति है, सुरक्षित है, देश में आंतरिक सुरक्षा का माहौल है। पहले आप देखते थे बॉर्डर पे रोज गोलियां चलती थी पाकिस्तान की तरफ पे, कभी सैनिकों के सिर काट ले जाते, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ। जब से मजबूत सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, ये आदेश है फौजियों को कि भाई वो अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चले, तुमने 100 गोली चलानी है, किसी पूछने की जरूरत नहीं है। ये काम एक मजबूत सरकार कर सकती है। आतंकवादी है, उनको सारों को कश्मीर में रोक दिया गया। आपके सामने कोई घटना नहीं होती। पहले रोज बम फटते थे, कभी करोल बाग में, कभी कनॉट प्लेस में, कभी स्टेशन पर, कभी संसद पे हमला हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक मजबूत प्रधानमंत्री ही कर सकता है। मेरा मतलब ये है, पिछले दिनों जब धारा 370 का बिल लोकसभा में लाया गया, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बोला अगर ये बिल लागू कर दिया, धारा 370 हटा दी, तो कश्मीर में तो खून की नदियां बह जाएंगी। एक गोली भी चली हो तो आप बता दो, एक गोली भी चली हो तो। वहीं देवेंद्र कौशिक ने कहा कि सरकार बनने के बाद गांव में विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। भाजपा सरकार ने पहले भी विकास किया है और जो काम बाकी रह गए हैं उन्हें भी सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री तक का निर्माण कराया है। जल्द ही यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।